is our lecture number 15 for chapter number 3 of class 10th मैथमेटिक्स। आज की इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 को रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है कि इफ़ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वन, यानी अगर ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल है देन प्रूव दैट कि फिर ये वाला जो इक्वेशन है बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस सी इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड इज इक्वल टू, फिर ये 0 के बराबर है। सिंपल अल्फाज में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो गिवन वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसी रिज़ल्ट से हमने ये वाला रिज़ल्ट बनाना है, यानी प्रूव करना है। ठीक है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे करेंगे, इसी को हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आप यूँ करेंगे कि इन तीनों को आप लिख लें कि लेट ये जो इक्वेशंस है, ठीक है, एक्स डिवाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस सी। इन तमाम वैल्यूज़ को आप इज इक्वल टू करेंगे अपनी तरफ से पर एक एनी वेरिएबल के, ठीक है, आप के की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि ये तीनों आपस में इक्वल है और इन तीनों को फिर हमने इक्वल कर लिया है के के बराबर, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से हर एक के बराबर है। तो हम इसको इस तरह इंडिविजुअल में लिखेंगे कि एक्स डिवाइड बाई बी प्लस सी माइनस ए बराबर है के। इसी तरह ये वैल्यू अगर इसके बराबर है और ये इसके, तो इसका मतलब ये है कि ये भी के बराबर आ जाता है। तो इसलिए हम ये भी करेंगे कि वाई डिवाइड बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू के। और इस तरह आखिरी जो वैल्यू है जेड डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के। अब इसमें हम अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये मज़ीद इस तरह हो जाएगा कि एक्स विल बी इक्वल टू, ठीक है, देखिए यहाँ के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि 1 होता है। तो बाई टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और के के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह, के इंटू बी प्लस सी माइनस ए बन जाएगा ये। इसी तरह अगर इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई विद 1 ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई विच इज़ विल बी इक्वल टू के इंटू सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी। और इस तरह आखिरी जो वैल्यू होगी यहाँ भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो के ए जेड हमारा बराबर हो जाएगा के इंटू ए प्लस बी माइनस सी के। ठीक है, तो इस तरह हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली है। ठीक है, एक्स की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, वाई की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और जेड की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम क्या करते हैं, आपने करना क्या है, इन तीनों वैल्यूज़ को एक्स वाई जेड, इन तीनों वैल्यूज़ को इसी टारगेटेड रिज़ल्ट में आपने आपने जो है ना इसमें आपने इसको पुट करना है। तो आप सबसे पहले तो ये लिख लें कि सिंस, जैसे कि हमें गिवन है कि बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूफ करना है कि ये वाकई में इस चीज़ के बराबर है। तो अब ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो इस मकसद के लिए हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें पुट करने हैं। सो पुटिंग, इसको आप इक्वेशन 1 अगर कहें तो भी ठीक है, या अगर आप कुछ भी ना कहें डायरेक्ट आप लिख लें कि पुटिंग एक्स वाई एंड जेड इन द टारगेटेड रिज़ल्ट। इसके अंदर हमने एक्स वाई और जेड को जो है ना पोर्ट करना है, या आप यूँ समझ लीजिए कि हमने इसको इंसर्ट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये आप देखें ये लेफ़्ट हैंड साइड है फ़िलहाल, ठीक है, और ये जो ज़ीरो वाले है ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड में मैं पूरा इक्वेशन इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा।
मैं बस आपको रिप्रेजेंट कर लूँगा, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के इसी क्वेश्चन में हम एक्स वाई और जेड की ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो इसको हम राइट साइड में लिखेंगे, जाहिर है। तो हम लिखेंगे कि बी माइनस सी, ये तो अपना है ना इसी लेफ्ट हैंड साइड का। अब एक्स की जगह, यहाँ वाली एक्स की जगह हमने ये वैल्यू लगाना है कि के इंटू बी प्लस सी माइनस ए। के सॉरी, हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हमने थोड़ा, बस ठीक है। तो ये इस तरह हो जाएगा कि बी माइनस सी आपकी अपनी है और एक्स की वैल्यू अगर आपने लगानी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि के इंटू बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, ठीक। इसी तरह अगेन प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमने लगाया, सी माइनस ए हमारा अपना है, सी माइनस ए हमारा अपना है और y की वैल्यू हमने लगानी है। तो y की वैल्यू क्या है, के इंटू सी प्लस ए माइनस बी है। सो के इंटू सी प्लस ए माइनस बी हम लिखते हैं और इसके बाद अगेन प्लस है। अब हमारा ए माइनस बी जो है यहाँ प्लस स्पेस कम है तो मैं नीचे लिखूँगा ए माइनस बी, ये हमारा अपना है इक्वेशन का। और इसके साथ z की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ, तो के z की वैल्यू आप देख सकते हैं के इंटू ए प्लस बी माइनस सी है, ठीक है। के इंटू ए प्लस बी माइनस सी। सो आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट है ये तो हमें गिवन था कि ये चीज़ आपने ज़ीरो के बराबर लेके आना है। और इसकी राइट हैंड साइड में हमने क्या लिखा, राइट हैंड साइड में हमने ये वाला रिज़ल्ट एक्चुअली लिख दिया, ठीक है। यहाँ इन द केस ऑफ ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने पुट कर ली है। सो अब इसको हमने ज़ीरो प्रूफ करना है। ये जो लेफ़्ट राइट हैंड साइड की वैल्यू है यहाँ से ज़ीरो कैसे बनता है, ये हमारा टारगेट होगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू की जगह हम लेफ़्ट हैंड साइड ही लिखेंगे, इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ भी के मल्टीप्लाई है, यहाँ भी के मल्टीप्लाई है, यहाँ भी के मल्टीप्लाई है। तो इन सब में से हम क्या कर सकते हैं, हम के को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम के को कॉमन करेंगे इस तरह तो यहाँ बचेगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए, और इसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को अगर के कॉमन हुआ है तो सिर्फ बचेगा एक सी माइनस ए और इसी के साथ हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, ये हो गया। यहाँ से भी के कॉमन है तो सिर्फ बचेगा ए माइनस बी और इसी के साथ ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब हमें मज़ीद ज़्यादा स्पेस लेने की ज़रूरत होगी तो मैं एलएचएस भी नहीं लिखूँगा, सिर्फ इक्वलिटी लिखूँगा। एक साइड पर आप अपनी तरफ से एज्यूम करते जाएं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ के हमारा अपना होगा और बाकी जो है यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर देना है। किस चीज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है, देखिए ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होता है, हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी इंटू बी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। ब्रैकेट लगाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट इस चीज़ को लिख लेते हैं। हाँ, अगर इसकी बीच में कोई माइनस आ जाता तो हम ब्रैकेट का सहारा ले सकते थे, ठीक है। अब जैसे कि ये सारे वैल्यूज़ जो है ना आपस में ऐड हो रहे हैं, ये ग्रुप और ये तीनों ऐड हो रहे हैं, तो इसमें ब्रैकेट अगर आप लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चले हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी इंटू बी इज़ बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर बी इंटू सी से बनेगा बी सी और इसके बाद बी का साइन प्लस है और ए का साइन माइनस है, तो यहाँ से बी प्लस इंटू माइनस माइनस और बी और ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ए बी बनेगा, ठीक है। अब सी की बारी है तो सी का साइन नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव और फिर बी सी, फिर माइनस सी को प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस, सी इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये सी को माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और सी मल्टीप्लाई होगा तो ए सी बनेगा। अब ये एक पेयर मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का साइन है, अब इस पेयर का नंबर है, तो अब देखिए यहाँ प्लस सी को प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर बनेगा, प्लस सी को प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए सी बनेगा।
और प्लस सी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और सी बी से बी सी बन सकता है। ठीक है, अब माइनस ए की बारी है। माइनस ए को हमने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस ए और प्लस सी को अगर देखें तो दोनों का साइन अपोजिट है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और ए सी मल्टीप्लाई करने से ए सी बन जाएगा। अगेन माइनस ए और प्लस ए मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ए और माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस ए और बी मल्टीप्लाई करने से ए बी बनेगा। ये पेयर मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको नीचे लिखेंगे क्योंकि यहाँ आगे स्पेस नहीं है हमारे पास। सो ए और ए को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हमने प्लस ए और प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस ए बी हो जाएगा। फिर प्लस ए और माइनस सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए सी, और माइनस बी और प्लस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी। अगेन माइनस बी प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस और बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी और माइनस सी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और बी और सी से बी सी बन जाएगा। और इसी तरह हमारा ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, देखिए ये बहुत इजी है। के इज़ इक्वल टू, इसमें आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, जो कि सेम चीज़ें होगी, जो भी सेम चीज़ होगी अपोजिट साइन के साथ आप इसको कैंसिल कर दें। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलता है प्लस बी स्क्वायर है, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर सेम है ना, एक का साइन प्लस है दूसरे का नेगेटिव, तो इस तरह की चीज़ें आप कैंसिल करते जाएं। ये प्लस बी और ये माइनस बी स्क्वायर ख़त्म। फिर प्लस बी सी के लिए माइनस बी सी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस बी सी और प्लस बी सी आपस में कैंसिल। माइनस ए बी के लिए आपके पास प्लस ए बी ढूंढना होगा। माइनस ए बी को प्लस ए बी से, ये आपका रहा प्लस ए बी और ये हो जाएगा माइनस ए बी। अगेन माइनस बी सी के लिए प्लस बी सी आप चेक करें, तो ये माइनस बी सी के लिए हम देखेंगे, यह देखें आपका प्लस बी सी आ गया। फिर माइनस सी स्क्वायर के लिए आपने देखना है प्लस सी स्क्वायर, सो ये माइनस सी स्क्वायर और ये प्लस सी स्क्वायर हो गया। ये रहा प्लस ए सी, तो प्लस ए सी को माइनस ए सी से आप ख़त्म कर सकते हैं, तो ये हमारा प्लस ए सी और ये हमारा माइनस ए सी, ये भी ख़त्म। आगे आगे देखिए, अगेन यहाँ पर प्लस ए सी है, तो इसके लिए एक अलग हमारे पास माइनस ए सी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ बचा है माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर को प्लस ए स्क्वायर से आप ख़त्म कर सकते हैं। ये आपका रहा माइनस ए स्क्वायर और ये आपका प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से आपकी प्लस ए बी से हो जाएगी माइनस ए बी की वैल्यू ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा गलत लिखा है, इसको हम मिटा लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसको हम इरेज कर देते हैं फ़िलहाल। ओके, अब देखिए ये हमारा हो गया कैंसिलेशन, यहाँ पर हमने कर दिया। यहाँ इस साइड पे किया तो मैंने आपको बताया था कि इधर हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड का मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये नहीं जो यहाँ पर थे। सो आप देख सकते हैं कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है ये बराबर आ गई। यहाँ सिर्फ के बचा था, और इसी ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ है सब के सब हमने कैंसिल कर लिए, मतलब यहाँ ज़ीरो बचा है। ठीक है, सब ये ज़ीरो और के तो आपस में मल्टीप्लाई है, तो के ज़ीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो ज़ीरो ही होता है, तो इसी लिहाज से इसको हम ज़ीरो के बराबर लेंगे। यानी गोया कि हमने ये साबित किया कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो वाकई ज़ीरो के बराबर है। लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इंटू वाई प्लस ए माइनस बी इंटू जेड, ये वैल्यू हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी। इज़ इक्वल टू, हमने इसको ज़ीरो के बराबर लेके आना था। सो आप देख सकते हैं हमने इसको हम्म सो आप देख सकते हैं हमने इसको ज़ीरो के बराबर कर लिया है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने प्रूफ कर दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेंथ ज़रूर है बट इट इज़ नॉट much difficult question. It is very easy question if you follow the steps carefully and practice it again and again. तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 8 को डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहे। अल्लाह हाफिज़।